एंड वेलकम टू द चैनल भारत द लर्निंग स्पॉट। पिछली वीडियो में हमने फार्म सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ा था, ठीक है। और फार्मिंग की टाइप्स में हमने सबसिस्टेंस फार्मिंग कंप्लीट कर लिया था, वो था पार्ट 1। एंड ये वाली वीडियो है इसका पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग को, ठीक है। तो कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है कि जो क्रॉप्स और जो एनिमल्स हैं, क्रॉप्स को तो ग्रो किया जाता है एंड एनिमल्स को रेयर किया जाता है, यानी कि पाला जाता है मार्केट में सेल करने के लिए। वही बात करें सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, तो उसको मार्केट में सेल नहीं किया जा रहा था, ठीक है। वो सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए, अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए फार्मर ग्रो कर रहा था, ठीक है। बट इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स को एंड एनिमल्स को मार्केट में सेल किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो एरिया कल्टीवेट किया जाएगा एंड कैपिटल का अमाउंट लार्ज होगा, ठीक है। जैसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग में स्मॉल एरिया था, उसको कल्टीवेट किया जा रहा था, लेकिन कमर्शियल में बहुत बड़ा लैंड होगा, ठीक है। और कैपिटल का अमाउंट भी ज़्यादा होगा। कैपिटल जैसे कि इसमें मशीनरी आ गई, ठीक है, इसमें मनी आ गई, ये सारी चीज़ें कैपिटल में आ जाती हैं। तो ये पैसा भी तो इसमें ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि ज़्यादा लैंड है, ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा लेबर लगेगी, तो उसके लिए पैसा भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और कमर्शियल फार्मिंग में मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो मशीन्स करती हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा खेत है, बहुत बड़ा लैंड है, तो वहाँ पर ह्यूमन कहाँ तक काम करेंगे, सही बात है ना। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या क्या आ जाता है? पहली बात आ जाती है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो एक एक को समझते हैं। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होती है? कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है, यानी कि वही पैसा कमाने के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए नहीं, मार्केट में सेल करने के लिए। जैसे कि वीट और मेज, वीट और मक्का है ना, ये कॉमनली कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स हैं। अब वीट को या मक्के को कोई फार्मर ग्रो करता भी है, उसकी नीड होती है, फैमिली की नीड होती है, ठीक है, लेकिन इन सब की नीड्स मार्केट में भी तो है ना, तो थोड़ा बहुत वो अपने पास भी रख लेगा, बाकी का मार्केट में सेल कर देगा और पैसा कमा लेगा। तो ये कमर्शियली वो ग्रो कर रहा है इन ग्रेन्स को, जिसे हम बोलेंगे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, क्योंकि ग्रेन्स की फार्मिंग की जा रही है, यहाँ पर अनाज की फार्मिंग की जा रही है, राइट। अब वो मेजर एरियाज जहां पर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है, वो है नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स, यूरोप के टेम्परेट ग्रासलैंड्स और एशिया के टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो एक बार इनको मैप पे देख लेते हैं। देखो ये वाला जो कॉन्टिनेंट है ये है नॉर्थ अमेरिका, है ना, और ये वाला जो है ये है यूरोप, और ये वाला तो है ही अपना एशिया, ठीक है। अब समझते हैं टेम्परेट जोन को। तो टेम्परेट जोन जो 30 डिग्री नॉर्थ है, ये वाला जो लैटिट्यूड है यहाँ से 60 डिग्री नॉर्थ तक, ये वाला जो रीजन है ये हो गया टेम्परेट जोन, यही नॉर्थ में है। और यही जब साउथ की बात करें तो यही साउथ में है, ये वाला जो है, ठीक है। लेकिन साउथ में इतनी लैंड है नहीं, ठीक है, ये थोड़ी सी लैंड है, तो हम साउथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर जो ग्रासलैंड्स हैं, ये वाले जो रेड में हैं, ये यहाँ के टेम्परेट ग्रासलैंड होगा, क्योंकि टेम्परेट जोन में है। और यहाँ पर ग्रासलैंड्स हैं क्योंकि रेनफॉल कम होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है। यूरोप में यहाँ पर भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स होंगे, है ना, एशिया में भी यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड्स होंगे, तो यहाँ पर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है, ठीक है। ये जो एरिया है ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यानी कि कम पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, दूर दूर लोग रहते हैं, और यहाँ पर लार्ज फार्म्स होते हैं। एक फार्मर के पास बहुत बड़ा फार्म होता है, ठीक है, जो कि ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स फैला हुआ होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि 1-2 हेक्टेयर उसके पास में लैंड है, 100 हेक्टेयर से भी ज़्यादा उसके पास में वो लैंड होता है फार्मर के पास में इन रीजन्स में, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब विंटर्स आती हैं तो यहाँ पर बर्फ वगैरह पड़ने लगती है, ठीक है, क्योंकि हम लैटिट्यूड वाइज काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, है ना, तो यहाँ पर बर्फ पड़ने लगती है विंटर्स में। तो इसकी वजह से जो ग्रोइंग सीजन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है एंड सिर्फ एक सिंगल क्रॉप ही यहाँ पर ग्रो की जा सकती है, जो कि समर्स में ग्रो की जा सकती है, क्योंकि तब वहाँ पर थोड़ी बहुत सनशाइन भी रहेगी एंड जो बर्फ है, आइस है, वो भी वहाँ पर नहीं रहेगी, ठीक है। तो इन टेम्परेट ग्रासलैंड से हम पूरी साल क्रॉप्स नहीं ले सकते हैं, सिर्फ एक सिंगल क्रॉप ही ली जा सकती है। डन। देन है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, लैंड को हम दो तरह से यूज करते हैं, उसमें फूड एंड फॉडर क्रॉप्स को भी ग्रो किया जाता है एंड उसके साथ ही साथ उसी लैंड पर लाइफ स्टॉक को भी रियर किया जाता है, ठीक है। तो मिक्स्ड उसको इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक ही लैंड पर दो काम हो रहे हैं, ना कि इसलिए कि एक ही लैंड पर हमने दो क्रॉप्स कर दी, नहीं,
इसको नहीं बोलेंगे मिक्स्ड फार्मिंग। एक ही लैंड है, एक जगह पर एनिमल्स हैं, ठीक है, और एक जगह पर फूड क्रॉप्स हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड फार्मिंग। अब मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है? यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में। ईस्टर्न यूएसए कहाँ है? यूएसए का जो ईस्ट वाला पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ होती है, ये वाली ईस्ट होती है, ये वाली साउथ होती है एंड ये वाली वेस्ट होती है ना, तो हम जा रहे हैं इधर की तरफ, तो ये होगा ईस्टर्न यूएसए। देन है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना साउथ अमेरिकन कंट्री है, अगेन ये वाली जो है ये है अर्जेंटीना, ठीक है, तो यहाँ पर भी मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है, लाइव स्टॉक को भी रियर किया जाता है एंड फूड क्रॉप्स भी ग्रो की जाती हैं। और साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साउथ में जाओ एंड ईस्ट में जाओ तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। न्यूजीलैंड में की जाती है, साउथ अफ्रीका में। न्यूजीलैंड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के और साउथ में आ जाओ, ये जो है ये वाली कंट्री है न्यूजीलैंड। साउथ अफ्रीका कहाँ है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आओ, तो ये जो कंट्री है ये है साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो इन सभी जगह पर मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। ओके, देन कमर्शियल फार्मिंग में एक और आ जाता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब प्लांटेशंस भी एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग ही है, जहाँ पर एक सिंगल क्रॉप होती है, ठीक है, जैसे कि टी की, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू यानी कि काजू जो होते हैं, रबर, बनाना या फिर कॉटन, एक सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है, ठीक है। अब प्लांटेशन का सीधा सा मतलब ये है कि ये मान लो एक फार्म है, ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम शुगर केन का, तो यहाँ पर फार्म में शुगर केन लगे हुए हैं, ठीक है, ये शुगर केन है मान लो, तो क्या होता है कि एक बार इन शुगर केन को लगा दिया जाता है, सीड्स डाल दिए जाते हैं, ये ग्रो हो गए, ठीक है, बड़े बड़े हो गए, फिर इन शुगर केन को बिल्कुल जड़ से नहीं काटा जाता है, ऊपर ऊपर से काट लिए जाते हैं यहाँ से और नीचे का छोड़ दिया जाता है, ठीक है, फिर क्या होता है अगले सीजन में दोबारा से यहीं से ग्रो हो जाते हैं, इनमें दोबारा से सीड्स डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं प्लांटेशन, कि एक बार सीड डाल दो फिर उसी से ही क्रॉप मिलती जाए, वो होता है प्लांटेशन। ऐसे ही बनाना में होता है, बनाना का ट्री एक बार लगा दिया है ना, और उसके बाद में उससे बनाना मिलते जाते हैं, ट्री को तो दोबारा से नहीं लगाना पड़ता ना। ऐसे ही कॉटन होती है, कॉटन के भी प्लांट्स एक बार ग्रो कर लो, उस पर हर साल फिर कॉटन आती जाएगी अपने आप ही। इसी तरीके से कॉफ़ी के प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे कॉफ़ी का प्लांट एक बार लगा दिए उससे कॉफ़ी मिलती जाती है, ऐसे ही टी का होता है, ऐसे ही रबर का होता है, तो ये चीज़ होती है प्लांटेशन, ठीक है। जैसे हम देखें ये है शुगर केन का प्लांटेशन, बहुत सारे गन्ने यहाँ पर खड़े हैं, इन गन्नों को बिल्कुल जड़ से नहीं काटा जाएगा है ना, ऊपर ऊपर से काट लेंगे और दोबारा से ये गन्ने जो हैं वो उग जाएंगे, यानी कि एक बार इनको प्लांट कर दिया और इससे क्रॉप मिलती रहेगी, वो हो गया प्लांटेशन। ये बनाना प्लांटेशन है, ये केले लगे हुए हैं, इन केलों को तोड़ा जाएगा, ना कि इस ट्री को तोड़ा जाएगा। सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एक तो चाहिए होती है एंड लार्ज अमाउंट कैपिटल भी चाहिए होता है। कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है, तो कमर्शियल फार्मिंग में तो लार्ज अमाउंट चाहिए होगा, चाहे वो लेबर का हो चाहे वो कैपिटल का हो, ठीक है, तो प्लांटेशन में भी चाहिए होता है, क्योंकि एक तो लैंड बहुत बड़ी होगी है ना, वहाँ पर भी क्रॉप जो है उसमें बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए। अगर फर्टिलाइज़र डालना है, पेस्टिसाइड डालना है, इरिगेशन करना है, तो उसमें भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो भी ज़्यादा रहना चाहिए, वो भी लार्ज अमाउंट में रहना चाहिए, है ना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ मेजर क्रॉप्स, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।